हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 6। ये बीपीओ मेंस एग्जाम्स के लिए ये 100 टाइम्स सीक्यूज होंगे जिसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके पहले 5 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। जिन लोगों ने नहीं देखा है, चैनल पे जाइए, आपको वहाँ से मिल जाएगा इसके वीडियो और वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो छठवां प्रैक्टिस सेट जो होगा 100 क्वेश्चन का, उसको चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एक एक क्वेश्चन। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पहला क्वेश्चन इस तरीके से दिया गया है कि भारत में किसके चुनाव में आरक्षित स्थानों को चक्रानुक्रम से भरे जाने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, इसमें बताना है कि भारत में किसके चुनाव में जो है आरक्षित स्थानों को चक्रानुक्रम के द्वारा जो है भरे जाने का प्रावधान किया गया है। राज्यसभा के चुनाव में, या फिर विधानसभा के चुनाव में, या फिर पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में, या फिर लोकसभा के चुनाव में। तो आंसर क्या होगा? आंसर इसका हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में जो है क्या किया गया है, जो आरक्षित स्थान है उनको भरने का प्रावधान जो है वह चक्रानुक्रम के अनुसार किया गया है। जिसमें अगर हम बात करें तो इस चक्रानुक्रम में महिला, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात ऐसे 5 साल पर जो है घूमती रहती है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन करेक्ट, पंचायत संस्थाओं के चुनाव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है? तो पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना की अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो पंचायती राज व्यवस्था है शासन प्रणाली की, वो है त्रिस्तरीय संरचना। ठीक है, अब देखिए पहले ऑप्शन में एक स्तरीय दिया गया तो गलत हो जाएगा, दूसरे में द्विस्तरीय, ये भी गलत हो जाएगा, तीसरे में देखा जाए तो त्रिस्तरीय दिया गया है तो ये सही हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ग्राम स्तर और जिला स्तर पर स्थानीय सुशासन की त्रिस्तरीय संरचना का जो है संरचना है शासन प्रणाली का, तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। और अगर हम संविधान की बात करें तो संविधान का 243 का बी जो है वो उसके अनुसार पंचायत राज व्यवस्था में स्थानीय शासन क्या है, स्वशासन त्रिस्तरीय है। ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर जिसको खंड स्तर भी कह सकते हैं, और तीसरा आता है जिला स्तर। किंतु मध्यवर्ती स्तर पर जो है पंचायत का गठन उस राज्य में नहीं किया जा सकेगा जिसकी जनसंख्या क्या है, 20 लाख से अधिक नहीं है। तो जिसकी जनसंख्या, जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है, वहाँ पे जो है बीच का यानी कि खंड स्तर का यानी मध्यवर्ती स्तर का जो है स्तर पर पंचायत का गठन नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी ऑप्शन हो जाएगा, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन तृणमूल लोकतंत्र से संबंधित है? इनमें से तृणमूल लोकतंत्र से क्या कौन सा संबंधित है इनमें से? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा बी ऑप्शन, पंचायत राज पद्धति। ठीक है, पंचायती राज पद्धति से ये संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा पंचायती राज संस्था को संवैधानिक मान्यता प्रदान करता है, और आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत एक विषय निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? इस तरीके से आता है। टोटल कितने विषय हैं? तो टोटल है 29 विषय। अब उनमें से इनमें से बताना है कौन सा उनमें से एक विषय नहीं है इनमें से। तो देखिए अगर हम बात करें गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधन की, तो ये उनमें से एक विषय होता है। सड़कें भी आती हैं विषय, पुस्तकालय भी आता है विषय, लेकिन उच्च शिक्षा जो है वो 29 विषयों में से नहीं आता। तो आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। ठीक है, उच्च शिक्षा क्या है, 29 विषयों में शामिल नहीं किया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये जो शामिल किया गया है 11वीं अनुसूची के द्वारा, 73वां संविधान संशोधन के द्वारा जो जोड़ी गई 11वीं अनुसूची, इसमें पंचायती राज संस्थाओं का 243 जी, ठीक है, 243 जी के तहत जो है कार्य करने के लिए 29 विषय क्या किए गए हैं, प्रदान किया गया है। तो 243 जी के तहत 29 विषय प्रावधान है, और उन्हीं इनमें से अगर देखा जाए तो उच्च शिक्षा नहीं आती। अगला प्रश्न है, ग्राम सभा को हटाने संबंधी प्रस्ताव पारित करने वाले के लिए ग्राम सभा के उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या कितनी होती है? ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग्राम सभा, जब ग्राम सभा को हटाया जाता है उससे संबंधित प्रस्ताव जब पारित किया जाता है तो ग्राम सभा के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या जो होगी वो होता है 1/3%, 1/3 होना चाहिए। तो आंसर बी बार करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की किस धारा में ग्राम पंचायत को परिभाषित किया गया? ठीक है, जो उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 है उनमें किस धारा में
जो है ग्राम पंचायत को परिभाषित करता है या कौन सी धारा परिभाषित करती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा जो है डी पार्ट, ठीक है। 2H 2H जो है वो ग्राम पंचायत को परिभाषित करता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में मिलान करना है, इस तरीके से दिया गया है, मिलान करना है, समिति का नाम है और वर्ष दिया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखिए मिलान करना है तो बताना है कि अशोक मेहता समिति किस वर्ष में आई, GV राव समिति कब आई, सादी कली समिति कब आई, LM सिंघवी समिति कब आई। तो देखिए अशोक मेहता समिति जो आई थी ये 1977 में आई थी, ठीक है। अशोक मेहता समिति कब आई थी, सिफारिश की गई थी 1977 में। GV राव समिति की बात करेंगे तो ये कब आया था, तो ये आया था 1985 में, ठीक है। सादी कली समिति कब आया था, तो सादी कली समिति आया था 1964 में। और इसके अलावा LM सिंघवी समिति जो है ये 1986 में आया था। तो इस तरीके से मिलान करने के लिए आएगा और इसका आंसर क्या आप देंगे, ए पार्ट देंगे, ठीक है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा। ए का 1, बी का 3, सी का 2 और जो है फोर्थ का जो है सी का 4th और 4 का डी का क्या हो जाएगा 4th, ठीक है। तो इस तरीके से आंसर क्या हो जाएगा, इसका डी का 2nd हो जाएगा, सॉरी। तो आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, मंडल पंचायत के गठन का सुझाव किस समिति के द्वारा किया गया था, ठीक है। मंडल पंचायत जो है इसके गठन का सुझाव जो है किस समिति के द्वारा किया गया था, इसका आंसर बताना है। तो जो मंडल पंचायत का गठन का सुझाव था ये अशोक मेहता समिति के द्वारा किया गया था, तो आंसर इसका ये पार्ट हो जाएगा। अशोक मेहता समिति कब आई थी, तो 1977, ठीक है। इन्होंने जो है मंडल पंचायतों के गठन का सुझाव दिया था, आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय जो है पंचायती राज का इन्होंने सुझाव दिया था, तो उसी में आंसर इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। एक था जिला परिषद और उसके बाद मंडल पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस काल में स्थानीय संस्थाओं का महत्व कुछ कम हो गया था, ठीक है। तो ये था राजपूत काल। राजपूत काल में स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का क्या है, महत्व जो है कुछ कम हो गया था। तो करेक्ट आंसर सी पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व कौन करता है। तो भारत में पंचायती राज का प्रतिनिधित्व जो है शक्ति का विकेंद्रीकरण होता है, लोगों की हिस्सेदारी होती है, सामुदायिक विकास, तीनों हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा डी पार्ट, सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार भारत संविधान के भाग 9 में कौन से अनुच्छेद सम्मिलित किए गए थे। तो उस अनुच्छेद का नाम बताना है। तो वो था 243 से लेकर 243 ओ तक सम्मिलित किया गया है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, जो है बी पार्ट हो जाएगा। और इसमें 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है, जिसमें कितने विषय हैं टोटल, तो 29 विषय हैं पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण सामाजिक संरचना में कौन से बुनियादी घटक हैं इनमें से। तो इनमें से अगर देखा जाएगा तो ग्रामीण सामाजिक संरचना के अंतर्गत ग्रामीण समुदाय आते हैं, परिवार आते हैं, जाति आती हैं, ये सभी क्या है, ग्रामीण सामाजिक संरचना के बुनियादी घटक हैं। तो आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था की सफलता में रुकावटों का क्या कारण है इनमें से। तो देखिए पंचायती राज व्यवस्था की सफलता में अगर हम देखेंगे इसमें से, तो रुकावट की बात करें तो अशिक्षा या अशिक्षित होना, ग्रामीण निर्धनता कारण बनता है, ठीक है। दलगत राजनीति होती है, ये भी एक कारण बनता है, ठीक है, सफलता के रुकावट में। और संस्थाओं में आर्थिक स्रोत की कमी होना भी जो है सफलता के रुकावट यानी असफलता का कारण बनता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी पार्ट, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो ग्राम सभा की बैठक बुलाने एवं बैठक की समीक्षा करने का अधिकार किसे प्राप्त है। तो ग्राम सभा की बैठक को बुलाने और उनका जो है बैठक की समीक्षा करने का अधिकार की बात करेंगे तो यह आता है ग्राम प्रधान। ग्राम प्रधान के अधिकार होता है, आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ग्राम प्रधान की अगर हम बात करें तो इसके अलावा ग्राम प्रधान में चल रहे विकास, ग्राम सभा में चल रहे विकास कार्य, ग्राम पंचायतों के क्रियाकलापों का क्रियान्वयन करना, ग्राम पंचायत संबंधी संपत्तियों की सुरक्षा व्यवस्था करना आदि भी इसका जो है कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायतों की बैठकें सामान्यतः प्रत्येक मास में कितनी बार होती है। प्रत्येक मास यानी प्रत्येक महीने में, हर महीने में कितनी बार होती है ग्राम पंचायत की बैठकें। तो हर महीने में अगर देखेंगे तो एक बार होनी चाहिए, आंसर इसका जो है सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वां संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में कौन सा एक नया भाग 9 जोड़ा गया था। तो संविधान में कौन सा एक नया भाग 9 जोड़ा गया था। 73वां संविधान संशोधन किया गया था, तो वो था भाग 9, और इसमें भाग 9 दिया ही है आंसर। ये इसको जो इसमें नहीं दिया था, नया भाग जोड़ा गया, ठीक है। तो ये इसमें नहीं देना चाहिए था जो कि दिया गया है, ये इस तरीके से होना चाहिए था आंसर, क्वेश्चन, सॉरी।
कि 73वां संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में कौन सा एक नया भाग जोड़ा गया, तो वो था भाग 9। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका सी पार्ट। इस तरीके से क्वेश्चन इसका होना चाहिए। अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन है निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति किया जाता है और किसके द्वारा किया जाता है, तो निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति जो करता है वो जिलाधिकारी करता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करता है। तो आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा की शर्तें और पदावधि अवधारित की जाती है किसके द्वारा, तो राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा की शर्तें और पदावधि, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट, राज्यपाल के द्वारा जो है ये अवधारित किया जाता है। करेक्ट आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायत में स्थानों का आरक्षण प्रदान किया जाता है, तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। 243 से लेकर 243 ओ तक जितने भी दिए गए चीजें उसको जरूर याद रखिएगा। तो आप इसका आंसर क्या लगाएंगे, इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट। 243 के घ में जो है पंचायत के अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जो है स्थान आरक्षित करने का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम स्तर पर पंचायतों के निर्वाचन की रीति का निर्धारण कौन कर सकता है, तो ग्राम स्तर पर पंचायतों के निर्वाचन की रीति का निर्धारण जो है वो विधानमंडल कर सकता है। तो आंसर इसका हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, विधानमंडल, आंसर क्या हो जाएगा सी ऑप्शन विधानमंडल। अगला क्वेश्चन है, पंचायत के सभी स्तरों पर संबंधित प्रादेशिक चुनाव क्षेत्र किस तरह से चुने हुए लोग शामिल होंगे इसमें से, तो इसमें अगर देखा जाएगा तो बात करें तो इसमें कुछ स्तर पर जो है अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, कुछ स्तर पर क्या होता है प्रत्यक्ष चुनाव होता है। तो दोनों इसमें अगर देखा जाए तो दोनों सही होंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा डी पार्ट, बी व सी दोनों। ठीक है, अप्रत्यक्ष मतदान नहीं, गुप्त मतदान और फिर प्रत्यक्ष मतदान, यानी कि पंचायत में सभी स्तरों पर जो है संबंधित प्रादेशिक चुनाव क्षेत्र जो होता है गुप्त मतदान एवं प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा चुने हुए लोग शामिल होते हैं। ठीक है, गुप्त मतदान होता है और किस तरीके से प्रत्यक्ष मतदान डायरेक्ट जनता के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंचायत अदालतों का नाम परिवर्तन करके न्याय पंचायत किस वर्ष किया गया था, तो पंचायत अदालतों का नाम परिवर्तन करके न्याय पंचायत की अगर हम बात करें तो ये किस वर्ष इसका नाम रखा गया था नाम पंचायत, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1955। ठीक है, 1955 में रखा गया था, नामकरण किया गया था। राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत कब किया गया था, तो राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत की अगर हम बात करेंगे तो मतलब किसके लिए किया गया था, इसका मतलब क्या उद्देश्य था, तो राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत जो है ये कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए किया गया था। तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, कब किया गया था, तो 2018 में किया गया था। कहाँ से किया गया था, तो राजस्थान के झुंझुनू शहर से किया गया था। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 29 के अंतर्गत ग्राम पंचायत के कार्यों में सहायता करने के लिए कितनी समितियों के गठन का प्रावधान किया गया है। ठीक है, जो संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम है, पंचायती राज अधिनियम है 1947, उसमें धारा 29 के अंतर्गत ग्राम पंचायत के कार्यों में सहायता करने के लिए कितनी समितियों का गठन का प्रावधान किया गया है, तो उसमें किया गया है 6 समितियों का। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन 6 समिति। कौन कौन सी समिति हैं, तो उसमें समिति आता है, पहला नियोजन एवं विकास समिति, दूसरा आता है शिक्षा समिति, तीसरा है निर्माण कार्य समिति, चौथा आता है उसमें स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति, पांचवा क्या आता है प्रशासन समिति। ठीक है, पांचवा क्या आता है प्रशासन समिति, और छठवीं आती है जल प्रबंधन समिति। ठीक है, जल प्रबंधन समिति। तो इस तरीके से 6 समितियों का जो है गठन का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साफ जल एवं स्वच्छता के लिए 15वें वित्त आयोग सशर्त अनुदान हेतु ग्रामीण स्थानीय निकायों की पात्रता निर्धारित करने में कौन नोडल विभाग के रूप में कार्य करेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा पेयजल और स्वच्छता विभाग। ठीक है, स्वच्छता विभाग, पेयजल और स्वच्छता विभाग नोडल विभाग के रूप में कार्य करेगा। आंसर इसका किया जाएगा बी पार्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायतों के समग्र एवं समेकित विकास हेतु ग्राम पंचायत विकास योजना हमारी योजना हमारा विकास की प्रक्रिया को उत्तर प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों को कब लागू किया गया, क्या ऑप्शन कुछ इस तरीके से कब लागू हुआ ये बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 2015-16 में लागू किया गया था। ठीक है, केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का विभाजन किसकी संस्तुतियों के आधार पर होता है, तो केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का विभाजन, फाइनेंस का विभाजन की अगर हम बात करेंगे तो ये
वित्त आयोग के संस्तुतियों के आधार पर होता है, तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वित्त आयोग अगर हम बात करें भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 में इसका वर्णन किया गया है और प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर वित्त आयोग का गठन किया जाता है इसके अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तो दिए गए कारणों में से किस कारण से राज्य वित्त आयोग का सदस्य बनने से अयोग्य घोषित किया जा सकता है। तो इनमें से अगर देखा जाए कि वो अस्वस्थ मन का हो तो इसके कारण से भी अयोग्य घोषित कर दिया जाता है, वो दिवालिया हो या तो उस पर किसी नैतिक उद्यमता का दोष सिद्ध हो चुका है तो भी जो है वो अयोग्य हो जाएगा वित्त आयोग के सदस्य बनने के लिए। तो आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, आरोपित करों के कारण देय समस्त धनराशियां जो ग्राम पंचायत को देय हों को मालगुजारी की बकाया के रूप में वसूल करने के लिए ग्राम पंचायत को कर निर्धारण के कितने महीने के भीतर संकल्प जो है पारित करना होता है। इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 महीने। 3 महीने के भीतर क्या है संकल्प पारित करना होता है। यदि ग्राम पंचायत ऐसा संकल्प पारित नहीं कर पाता है तो विहित प्राधिकारी करों को बकाया को मालगुजारी की बकाया के रूप में जो है वसूल करने का अधिकार होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, तो पंचायतों की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करिए। पहला इसमें है पंचायतें आंतरिक संसाधन जुटाने में पूर्ण रूप से सक्षम हैं। दूसरा है पंचायतें अनुदान के लिए केंद्र व राज्य सरकारों पर निर्भर नहीं हैं। अब इसमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो कथन की अगर हम बात करें तो इसमें ना तो एक सही है ना ही दो, तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पंचायतें जो है आंतरिक संसाधन जुटाने में कमजोर हैं, जबकि इसमें दिया गया था कि पूर्ण रूप से सक्षम है, इसीलिए गलत हो जाता है। और वह अनुदान के लिए केंद्र और राज्य सरकारों पर अत्यधिक निर्भर हैं, जो कि यहाँ पे लिखा था नहीं निर्भर हैं, तो इसलिए जो है ये भी गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 के अंतर्गत मृत जन्म के मासिक रिपोर्ट का सारांश दिया जाता है किस प्रपत्र संख्या में दिया जाता है। तो ये प्रपत्र संख्या याद रखिएगा, ये प्रपत्र संख्या जो है ये है 13। ठीक है, प्रपत्र संख्या कौन सी है, 13 है। इसके आधार पर जो जारी किया जाता है, तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 का विस्तार है, कहाँ कहाँ तक विस्तार है इसका, तो इसका विस्तार है संपूर्ण भारत में। आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता कब होती है। तो जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता इनमें से अगर देखेंगे तो स्कूल में प्रवेश के लिए होती है, आयु को प्रमाणित करने के लिए होता है, रोजगार प्राप्त करने के लिए होता है। तो इस तरीके से आंसर इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। उपरोक्त सभी चीजों के लिए जो है क्या होता है, जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। ठीक है, साथ ही साथ इसके अलावा अगर दिया जाएगा रोजगार प्राप्त करने, ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने, कानूनी संविदा करने अथवा तथा विवाह के लिए भी इसको जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई पंचायत कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। तो ई पंचायत कार्यक्रम के उद्देश्य की अगर हम बात करेंगे इसमें, तो पहला दिया गया है इसका उद्देश्य ग्रामीण भारत को ऑनलाइन अद्यतन जानकारी से लैस करना है, तो इसका ये मेन उद्देश्य होता है। इसके बाद ग्राम पंचायतों को कंप्यूटरीकृत करने में सक्षम बनाना भी ई पंचायत कार्यक्रम का उद्देश्य है। इसके अलावा इसका उद्देश्य पूरे भारत में लगभग 2.5 लाख यानी कि 2.45 लाख पंचायतों की आंतरिक प्रवाह को स्वचालित करना भी होता है, तो ये भी होता है। तो आंसर हो जाएगा इसका डी ऑप्शन उपयुक्त तो सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई गवर्नेंस में G2C किसको संबोधित करता है। ठीक है, ई गवर्नेंस में G2C ये किसको संबोधित करता है। तो G2C का मतलब क्या होता है, तो ई गवर्नेंस में G2C का मतलब होता है सरकार से नागरिक। ठीक है, सरकार से नागरिक। आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत कब तक सभी को आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। तो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत अगर हम देखेंगे तो 2022 तक रखा गया था सभी को आवास उपलब्ध कराने के लिए, तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इंदिरा आवास योजना कब प्रारंभ किया गया था। इंदिरा आवास योजना प्रारंभ हुआ था 1985-86 में। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई। तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की शुरुआत किया गया था 1980-81 में। आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था, तो बेरोजगार मजदूरों के लिए रोजगार जैसे कि मछली पालन हुआ, ईंधन और ऊर्जा प्लांट लगाना, चारागाहों के लिए चारा विकास प्लांट विकसित करना आदि जो इसका उद्देश्य रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन कार्ड योजना कब शुरुआत हुई। तो ग्रीन कार्ड योजना की शुरुआत हुई थी जुलाई 1985 में, 1 जुलाई 1985 को किया गया था। तो ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। नसबंदी को प्रोत्साहन देने वाली यह योजना थी जो कि परिवार कल्याण कार्यक्रम को गति देने तथा छोटे परिवार की अवधारणा की स्वीकार्यता को बढ़ावा देने के लिए जो है ग्रीन कार्ड योजना की शुरुआत किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामुदायिक विकास का पहला स्थापित कार्यक्रम है इनमें से।
तो वो है राष्ट्रीय प्रसार सेवा। क्या है? राष्ट्रीय प्रसार सेवा जो है ये पहला सामुदायिक सेवा सामुदायिक विकास का पहला जो है स्थापित कार्यक्रम है, जिसे वर्ष 1953 में जो है शुरुआत किया गया था। ठीक है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में शुरुआत किया गया था, पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर शुरुआत किया गया था। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कॉमन सर्विस सेंटर 2.0 योजना की शुरुआत कब की गई? तो कॉमन सर्विस सेंटर 2.0 योजना की शुरुआत हुई थी 2015 में। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो सभी ग्राम पंचायतों तक पहुंच बनाने के लिए जो है इसको शुरुआत किया गया था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पंचायत की सहायक की नियुक्ति। पंचायत सहायक की नियुक्ति हेतु सूचना प्रसारित किया जाएगा और कहाँ से करवाया जाएगा ये बताना है। तो ग्राम पंचायत में डुग्गी पिटवाकर ग्राम प्रधान के द्वारा मुनादी करवाई जाएगी। ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर प्रकाशित करके उपयुक्त दोनों विधियों से उपयुक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। उपयुक्त दोनों विधियों से जो है ग्राम पंचायत सहायक की नियुक्ति के लिए सूचना प्रसारित करवाया जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है पंचायत सहायक मनरेगा संबंधित कौन कौन से कार्य करता है? तो पंचायत सहायक जो है वो मनरेगा के संबंधित कौन कौन सा कार्य करता है बताना है। तो जॉब कार्ड बनवाना पंचायत सहायक का कार्य होता है, निगरानी करना भी होता है, क्रियान्वयन में सहयोग करना भी होता है। तो आंसर हो जाएगा इसका डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। उत्तर प्रदेश पंचायती राज निदेशालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नया राशन कार्ड तैयार करने में कितना समय लगता है? तो नया राशन कार्ड तैयार करने में 15 से 30 दिन का समय लगता है। आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मनरेगा के तहत काम के लिए अनुरोध पर कितने दिनों के भीतर उपलब्ध कराया जाएगा? ठीक है, तो मनरेगा के तहत काम के लिए जो है अनुरोध पर कितने दिनों के भीतर काम उपलब्ध कराया जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 15 दिन के भीतर। ठीक है, 15 दिन के भीतर मनरेगा जॉब कार्ड धारक व्यक्ति अगर ग्राम सचिव से काम मांगता है तो आवेदन जमा करने के 15 दिनों के भीतर या जिस दिन से काम की मांग की जाती है आवेदक को रोजगार प्रदान किया जाएगा। उत्तर प्रदेश नगर पंचायत अधिनियम कब पारित हुआ? तो उत्तर प्रदेश नगर पंचायत अधिनियम जो है ये पारित हुआ था 1959 में। कब पारित हुआ था? 1959 में पारित हुआ था। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के निर्माण लागत में मैदानी राज्यों का लागत अनुपात क्या निर्धारित किया गया है? तो मैदानी राज्यों में लागत अनुपात जो है वो 60:40 का अनुपात है। तो आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, 60:40। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना कब शुरुआत किया गया था? तो मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना की शुरुआत हुआ था जनवरी 2018 में। ठीक है, आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जनवरी 2018। स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में कितने मिलियन शौचालयों का निर्माण का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका अगर हम आंसर की बात करेंगे तो 100 मिलियन से अधिक शौचालय के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन कब शुरुआत किया गया था? तो 2 अक्टूबर 2014 को शुरुआत किया गया था। ठीक है, मिशन के तहत भारत में सभी गांव, ग्राम पंचायत, जिला, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण क्षेत्रों में 100 मिलियन से अधिक शौचालय के निर्माण करके 2 अक्टूबर 2019 महात्मा गांधी की 150वीं जयंती तक भारत में खुले से शौच मुक्त करना घोषित करना था। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना यह कब प्रारंभ किया गया? तो यह प्रारंभ किया गया था अप्रैल 2022 में। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए ऑप्शन हो जाएगा अप्रैल 2022 में। आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, अप्रैल 2022 में। कैच द रेन एक कैंपेन क्या है? तो कैच द रेन कैंपेन जो है ये आता है वर्षा के पानी के संरक्षण से संबंधित है। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है 11 नवंबर 2019 को संपन्न उत्तर प्रदेश की बैठक में अंबेडकर विशेष रोजगार योजना का नाम परिवर्तित करके बाबा साहब अंबेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना किए जाने के संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। इस योजना के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है इनमें से ये बताना है। ठीक है, देखिए पहला दिया गया कि इस योजना को संदर्भ में आने वाली कठिनाइयों के निराकरण हेतु ग्राम विकास मंत्री को अधिकृत किया गया है। अगला है यह योजना ग्राम विकास विभाग द्वारा संचालित है। इस योजना के अंतर्गत जो है अगर हम बात करें संशोधित व्यवस्था के तहत तो अनुसूचित जनजाति जाति दिव्यांग को 35% अनुदान अथवा अधिकतम 70,000 रुपये जो भी कम हो ऋण अनुदान प्रदान किया जाएगा। तो ये तो सही है। डी है सामान्य जाति को 25% अथवा अधिकतम 50,000 रुपये जो भी कम हो इसका ऋण दिया जाएगा। तो ये भी सही है।
और बी पार्ट जो है ये योजना ग्राम विकास विभाग के द्वारा संचालित है, ये भी सही है। लेकिन ए पार्ट इसका गलत है, क्योंकि इसमें लिखा गया है कि इस योजना को संदर्भ में आने वाली कठिनाइयों के निराकरण के लिए ग्राम विकास मंत्री को अधिकृत किया गया है, जो कि गलत है। ग्राम विकास के द्वारा नहीं, ये ग्राम विकास विभाग के द्वारा संचालित है, न कि ग्राम विकास मंत्री के द्वारा। और अगर हम बात करें तो इसके लिए अधिकृत किसको किया गया कठिनाइयों के निराकरण के लिए, तो मुख्यमंत्री को, ठीक है, सीएम को किया गया, न कि ग्राम विकास मंत्री को। तो इसलिए आंसर ए पार्ट गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा व्यापक फसल बीमा योजना किस वर्ष शुरुआत किया गया था? तो व्यापक फसल बीमा योजना जो है 1985 में शुरुआत किया गया था। आंसर क्या हो जाएगा? 1 अप्रैल 1985 को। डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के संदर्भ में सत्य कथन बताना है इनमें से। ये योजना नवंबर 2015 में शुरुआत हुआ, ठीक है। इस योजना के अंतर्गत सरकार 1500 दिनों के भीतर 17,245 अविद्युतीकृत गांवों को विद्युतीकरण करेगी। यह योजना नवंबर 2014 में प्रारंभ किया गया था। तो ये सही है तीसरा, ठीक है, पहला दूसरा गलत है। इसके अलावा योजना अंतर्गत भारत सरकार 1000 दिनों के भीतर 1 मई 2018 तक 18,452 अविद्युतीकृत गांवों का विद्युतीकरण करने का फैसला किया गया था। तो ये भी सही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, केवल 3 और 4, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, केवल 3 व 4। ये दोनों सही है, बाकी दोनों गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत प्राथमिकता प्रदान किया जाएगा, किसको किसको प्राथमिकता प्रदान किया जाएगा? तो स्वस्थ गांव दिया गया है, गांव में आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा दिया गया है, सामाजिक रूप से सुरक्षित गांव दिया गया, सुशासन वाला गांव दिया गया है, और स्कूलों में मिड डे मील दिया गया है, जो कि ये गलत है। मिड डे मील को इसमें शामिल नहीं किया गया है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत। इसमें अगर हम बात करें तो 1, 2, 3, 4 इन सभी को शामिल किया गया। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन इसका जो है क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत गांव में मानव विकास के अंतर्गत कौन से कार्यकलाप शुरू किया जा सकता है? तो आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत अगर हम देखेंगे तो संपूर्ण टीकाकरण करना, महिला पुरुष अनुपात में संतुलन को बनवाना, देश सभी को 10वीं कक्षा तक की शिक्षा उपलब्ध कराना, ये भी होता है। तो ये सारे कार्यकलाप शुरू किए जा सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट, उपयुक्त सभी। ग्राम पंचायत के स्तर पर राजनीतिक मुखिया कौन होता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा राजनीतिक जो मुखिया होता है तो ग्राम पंचायत के स्तर पर वो ग्राम प्रधान होता है। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ग्राम प्रधान का निर्वाचन किस प्रकार का निर्वाचन होता है? तो प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के आधार पर किया जाता है, ग्राम सभा के मतदाताओं के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, आदर्श ग्राम को सुनिश्चित करना चाहिए। आदर्श ग्राम किस प्रकार सुनिश्चित होगा? तो आदर्श ग्राम को जो है बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, लिंग आधारित गर्भपात पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, स्कूलों में पोषण युक्त मध्याह्न भोजन होना चाहिए। तो इस तरीके से आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट है, उपयुक्त सभी। स्मार्ट विलेज के दूसरे चरण से संबंधित विषय कौन सा है इसमें से? तो इसमें अगर हम देखा जाएगा तो उद्योग जो है वो दूसरे चरण के अंतर्गत आता है। स्मार्ट विलेज के चरण 2 से संबंधित विषय में देखा जाए तो उद्योग आता है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। और इसमें निम्न उद्योगों को शामिल किया गया है, जैसे कि फूड प्रोसेसिंग है, एनर्जी माइक्रोग्रिड है, मिल्क प्रोसेसिंग है, ठीक है, बायोफ्यूल प्रोडक्शन है, फ्लोरिकल्चर एंड सेरिकल्चर है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, सभी चीज़ें शामिल की गई हैं। अगला क्वेश्चन है, एक न्याय पंचायत में कम से कम कितने सदस्य होते हैं? तो एक न्याय पंचायत में अगर देखा जाएगा तो कम से कम 10 सदस्य होते हैं। आंसर ये पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और अधिक से अधिक कितने हो सकते हैं? तो अधिक से अधिक 25 सदस्य हो सकते हैं। तो दोनों याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम सभा में परिवार रजिस्टर को कितने महीनों में संशोधित किया जाता है? तो ग्राम सभा में परिवार रजिस्टर को अगर देखा जाएगा तो ये जो है टोटल त्रैमासिक यानी 3 महीने में संशोधित किया जा सकता है। तो आंसर ये पार्ट करेक्ट है। संशोधित कब करते हैं? 3 मास त्रैमासिक आधार पर संशोधित करते हैं, यानी 3 महीने में। ग्राम सभा में युवक मंगल दल व सुरक्षा समितियों के गठन में सहयोग देने का कार्य कौन करता है? तो ये किया जाता है ग्राम पंचायत अधिकारी के द्वारा। आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ग्राम पंचायत अधिकारी होता है, क्या होता है ग्राम पंचायत अधिकारी? तो ग्राम पंचायत अधिकारी जो होता है वो पंचायत और सरकार के बीच की एक कड़ी होता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और इसकी नियुक्ति जो है राज्य सरकार खुद करती है। न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन का विजन किस मंत्रालय का है? तो ये विजन जो आता है ये पंचायती राज मंत्रालय का आता है। आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन जो आते हैं वो आपके आ जाएंगे कंप्यूटर से। कार्यक्रम काउंटर यानी पीसी रजिस्टर भंडार होता है, किस प्रकार का भंडार होता है? इसमें क्या भंडार होता है? तो इसमें अगर हम बात करेंगे तो एड्रेस होता है, एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, यानी निष्पादित होने वाले अगले निर्देशों का पता होता है।
तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पोर्टेबल तथा ढोने में आसान है। इनमें से कौन सा कंप्यूटर जो है वो पोर्टेबल है और ढोने में आसान है, यानी उसको हम कहीं भी ले जा सकते हैं, तो वो होता है लैपटॉप। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लैपटॉप और टैबलेट लोगों को पोर्टेबिलिटी और मोबिलिटी फीचर प्रदान करने में मदद करते हैं, तो करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कृत्रिम बुद्धि यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई आपके सिलेबस में दिया गया है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द का प्रतिपादन किसने किया था, तो यह किया गया था जॉन मैकार्थी के द्वारा। आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जॉन मैकार्थी। अगला प्रश्न, लिस्प निम्नलिखित में से किसे लिस्प के आविष्कारक के रूप में जाना जाता है। तो लिस्प के आविष्कारक के रूप में अगर हम देखेंगे इसमें तो जॉन मैकार्थी को ही जानते हैं, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, लिस्प जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रयोग के लिए जो है इसका विकास किया गया था। ये एक फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है लिस्प, जिसका उपयोग नॉन स्टैटिकल डाटा के प्रोसेसिंग में किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में मिलान करना है, कुछ इस तरीके से दिया गया है। थ्रेड थ्रेड दिया गया है और इसके बाद वर्चुअल एड्रेस स्पेस है, फाइल सिस्टम है, सिग्नल है, इनको बताना है। तो थ्रेड जो होता है, थ्रेड को सीपीयू के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो ए का क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा 3। ठीक है, ए का क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा 3। इसके अलावा बी बी दिया गया है वर्चुअल एड्रेस स्पेस। तो वर्चुअल एड्रेस स्पेस जो होता है ये क्या होता है, एक वर्चुअल मेमोरी एड्रेस का सेट होता है जिससे एक प्रक्रिया का उपयोग कर सकती है, और ये मेमोरी मैनेजमेंट से जुड़ा है। तो मेमोरी मैनेजमेंट से जुड़ा है, तो बी का हो जाएगा 2। सी की अगर हम बात करेंगे तो फाइल सिस्टम, फाइल सिस्टम क्या है, तो फाइल सिस्टम की अगर हम बात करेंगे तो फाइल सिस्टम का उपयोग डिस्क प्रबंधन के लिए करते हैं, तो ये डिस्क से संबंधित है, तो इसका 4 हो जाएगा। और डी की अगर हम बात करेंगे तो डी सिग्नल दिया है, सिग्नल जो है पहले से सही हो जाएगा। ठीक है, इंटरप्ट से संबंधित चीज़ है, यानी इंटरप्ट क्या है, एक प्रकार का संकेत, यानी डिस्क सिग्नल जो है क्या, इंटरप्ट क्या है, सिग्नल है। तो इस तरीके से A3B2C4 3241। ठीक है, 3241, तो सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस प्रकार का सॉफ्टवेयर जो है अब यांत्रिकीय उत्पादों एवं तंत्रों पर नियंत्रित निगरानी एवं आंकड़ा प्रकलन प्रदान करता है। तो वो होता है फर्मवेयर। आंसर इसका क्या हो जाएगा, जो है फर्मवेयर सॉफ्टवेयर। आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट है। सूचना प्रौद्योगिकी में एनआईयू का क्या अर्थ है, सूचना प्रौद्योगिकी में एनआईयू का अर्थ है नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, नेटवर्क इंटरफेस यूनिट हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सीजीआई का क्या फुल फॉर्म बताना है, तो सीजीआई का फुल फॉर्म होता है कॉमन गेटवे इंटरफेस। ठीक है, कॉमन गेटवे इंटरफेस इसका जो है फुल फॉर्म बनता है। इनमें से कौन सा वर्ड में एक डिफॉल्ट टैब स्टॉप है, तो वो हो जाएगा लेफ्ट। ठीक है, डिफॉल्ट टैब स्टॉप जो है कौन सा है वर्ड में, तो लेफ्ट होता है। ठीक है, एमएस वर्ड में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में डिफॉल्ट के रूप में बायां टैब जो है यानी लेफ्ट टैब सेट रहता है, हालांकि इससे बदला भी जा सकता है। कंट्रोल प्लस डी जो कुंजी है, इनको की को दबाने से एमएस वर्ड में कौन सा डायलॉग्स बॉक्स जो है खुल के आता है, तो वो डायलॉग्स बॉक्स फॉन्ट का खुल के आता है। आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फॉन्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से माइक्रोसॉफ्ट में से कौन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल का एक्सटेंशन है। तो एमएस वर्ड फाइल का एक्सटेंशन इनमें से कौन सा होता है, तो वो होता है डॉक्स। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डॉक्स हो जाएगा, आंसर बी बार करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल फाइल को क्या कहा जाता है। तो एमएस एक्सेल फाइल को हम वर्कबुक भी कहते हैं, तो करेक्ट आंसर इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, वर्कबुक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं इनमें से। तो सर्च इंजन की अगर इनमें से बात करते हैं तो याहू सर्च इंजन के अंतर्गत आता है, गूगल भी आता है, बिंग भी आता है, लेकिन इंस्टाग्राम सर्च इंजन नहीं आता। इंस्टाग्राम क्या है, सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, BIOS का फुल फॉर्म क्या है, बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम फुल फॉर्म होता है। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किस में बदलना होता है। तो सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य जो होता है वो डाटा को जो है सूचना में बदलता है, इंफॉर्मेशन में बदलता है। आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अब क्वेश्चन आएंगे आपके उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर भारतीय सरकरा तकनीकी संस्थान स्थित है। तो भारतीय सरकरा तकनीकी संस्थान जो है उत्तर प्रदेश में कानपुर में स्थित है। आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। भारत की 2011 जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात कितना है, तो उत्तर प्रदेश की लिंगानुपात है 912। आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया दस्तक अभियान निम्न में से किसी से संबंधित है। दस्तक अभियान की अगर हम बात करें तो जापानी इंसेफ्लाइटिस के उन्मूलन से संबंधित है, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये शुरुआत किया गया था और 38 जिलों में ये दस्तक अभियान शुरुआत किया गया था एक साथ। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित सोडिक लैंड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट सेकंड है तो किस उस जनपद को चिन्हित करिए जो परियोजना से चयनित नहीं है इनमें से। तो इनमें से वो कौन सा जनपद है जो सोडिक लैंड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट सेकंड है तो जो है उस जनपद विश्व बैंक के द्वारा जो वित्त पोषित है उससे संबंधित नहीं है, तो वो है सीतापुर। बाकी प्रयागराज, अलीगढ़, रायबरेली ये सभी जो है क्या है, संबंधित है। ये कब शुरुआत किया था, 2009 में शुरुआत किया गया था ये जो है परियोजना, और ये 6 वर्षीय योजना प्रारंभ किया गया था बीहड़ भूमि और ऊसर भूमि को सुधार करने के लिए। ठीक है, तो इसमें सीतापुर को शामिल नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश किस जिले में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना किया गया है। तो पुलिस संग्रहालय की स्थापना किया गया है गाजियाबाद जिले में, आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है, तो केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या की अगर हम बात करेंगे तो टोटल 6 है। ठीक है, टोटल क्या है, 6 है। आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति पाई जाती है। तो तराई क्षेत्र में अगर देखा जाएगा तो बुक्सा जनजाति पाई जाती है, आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये बिजनौर और आगरा जिले में मुख्यतः पाए जाते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था। ठीक है, फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया, तो वो था अमीर खुसरो, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अमीर खुसरो फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया था, और ये जो है चिश्ती संप्रदाय के शेख निजामुद्दीन औलिया के क्यों थे, ये शिष्य थे। उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है कौन से ऋषि को समर्पित है। तो उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा जो है ये अगर हम बात करेंगे तो ये व्यास ऋषि व्यास को समर्पित है, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, महर्षि जो वेद व्यास थे, महाभारत के रचयिता थे, तो इनसे संबंधित है, आंसर किया जाएगा इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध की मां देवदह राज्य के शासक परिवार से थी जो अब उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में है। तो ये अब आता है उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में। ठीक है, देवदाह राज्य को जो है उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में था, और उत्तर प्रदेश महात्मा गौतम बुद्ध की जो माँ थी उनका नाम क्या था, महामाया। तो महामाया यहाँ से बिलोंग करती थी, और वो जो कौन सा कहाँ से थी, तो देवदह राज्य था उस समय, कोलिय वंश शासकीय परिवार से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक कौन था। तो जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक था हुसैन शाह, आंसर ए पार्ट करेक्ट है, हुसैन शाह। इस वंश की स्थापना मलिक सरवर के द्वारा 1394 में किया गया था। ठीक है, यूपी से शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो यूपी से शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग की अगर हम बात करेंगे तो वो हो जाएगा NH7। ठीक है, आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, NH7 राष्ट्रीय राजमार्ग 7 की कुल लंबाई है 2369 किलोमीटर, जो कि भारत का सबसे बड़ा राजमार्ग है, जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी के शहर को दक्षिण राज्य तमिलनाडु के कन्याकुमारी शहर को जोड़ता है। और वर्तमान में अगर देखा जाएगा तो भारत का सबसे बड़ा राजमार्ग जो है उसका नाम क्या है, तो NH27EU है। ठीक है, NH27EU है इस समय अगर देखा जाएगा तो यह है वर्तमान, जो कि पोरबंदर गुजरात से लेकर सिलचर असम तक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामपुरा जो भारत में प्रथम गांव अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला जो है बना, वो कहाँ पर जो है स्थित है। ठीक है, रामपुरा गांव जो है भारत में कहाँ पर स्थित है जो अपना प्रथम सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला बना है। तो रामपुरा गांव की अगर हम बात करेंगे तो ये जो स्थित है उत्तर प्रदेश में, आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। सुमेलित करना है, टेराकोटा लकड़ी के खिलौने, चीनी मिट्टी के बर्तन, कांच के सामान 21 जिले में बनाया जाता है। तो टेराकोटा की बात करेंगे तो इसके लिए गोरखपुर जिला प्रसिद्ध है। लकड़ी के खिलौने की अगर हम बात करेंगे तो यह वाराणसी जिला प्रसिद्ध है, और चीनी मिट्टी के बर्तन की बात करेंगे तो चिन्हट में बनाया जाता है, और कांच के सामान के लिए फिरोजाबाद प्रसिद्ध है। तो इस तरीके से मिलान करने के लिए भी आता है, आंसर इसका बात करेंगे तो ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में रेणुकूट में हिंडाल्को की स्थिति का मुख्य कारण है इसकी निकटता। किसकी निकटता के कारण रेणुकूट में, जो कि सोनभद्र में पड़ता है, वहाँ पे हिंडाल्को का जो है प्लांट लगाया गया है या हिंडाल्को को वहाँ स्थापित किया गया है।
तो ये जो है सख्त, वहाँ पे सख्त यानी पावर के स्रोत वहाँ पे स्थित है, तो इसलिए वहाँ पे लगाया गया है। तो आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है इनमें से? बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में है, जो कि सही है। ट्रोनिका सिटी दिया गया है नोएडा। ट्रोनिका सिटी की अगर हम बात करेंगे तो नोएडा में ना होकर ये गाजियाबाद में हुआ है। ठीक है, गाजियाबाद। ट्रोनिका सिटी का स्थापना कहाँ पर हुआ? गाजियाबाद। तो आपका आंसर ये हो जाएगा, गलत ऑप्शन बताना था, तो बी ऑप्शन जो है वो गलत है। ठीक है, प्लास्टिक सिटी कानपुर देहात, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव में स्थापना किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में यूपी पर्यटन के द्वारा बुंदेलखंड सर्किट में निम्नलिखित में से कौन से गंतव्य इसमें से शामिल है? तो बुंदेलखंड सर्किट की अगर हम बात कर रहा है तो यूपी पर्यटन में, तो इसमें आएगा बिठूर, चित्रकूट, झांसी, कालिंजर, महोबा। ठीक है, ये बुंदेलखंड सर्किट में आता है, तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बुंदेलखंड सर्किट के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला कौन सा है? तो अर्जुन बांध नहर से अगर देखा जाएगा तो ये महोबा जिला जो है, महोबा जिले के चरखारी में अर्जुन नदी पर जो है बनाया गया है अर्जुन बांध। और इसकी लंबाई कितनी है? तो 42 किलोमीटर इसकी लंबाई है इस बांध की। और इस बांध से अगर हम बात करेंगे तो महोबा और हमीरपुर में, दो जिलों में क्या है, सिंचाई की जाती है। तो हमीरपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर महोबा आंसर आ जाएगा ऑप्शन में तो वो भी सही है। ठीक है, तो महोबा, हमीरपुर अर्जुन बांध नहर से जो है लाभान्वित जिला आता है। भारत के मेंथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितने प्रतिशत है? तो भारत के मेंथा तेल उत्पादन में अगर उत्तर प्रदेश के योगदान की बात करें तो 90% इसका जो है भाग रहता है, योगदान उत्तर प्रदेश का। तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? तो आंवला की अगर हम बात करेंगे तो प्रतापगढ़ में होता है, आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।